आसमान में थोड़े बादल छाए हुए हैं। विक्रम अपनी कार के पास खड़ा है। लाला जी और कस्तूरी भी वहीं हैं। ठेले के पास कोई कुछ नहीं खा रहा। सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। राम प्रसाद के चले जाने का दुख उनमें दिख रहा है। क्या राम प्रसाद जी, सामान बांध लिया? आपको कितना एडवांस चाहिए बताइए, अभी देता हूँ। कार में अपना सामान रखिए और निकलते हैं। मेरा रेस्टोरेंट आपका इंतजार कर रहा है। लाला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे उन्हें छुपाते हुए सिर झुका लेते हैं। कस्तूरी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ रही है। राम प्रसाद धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। हंसते हुए एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े विक्रम को देते हैं और कहते हैं, बाबूजी, आप शहर के बड़े आदमी हैं। मुझ जैसे एक छोटे व्यापारी को आपने इतना बड़ा सम्मान और ऑफर दिया, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। लेकिन विक्रम आश्चर्य से कहता है, लेकिन क्या राम प्रसाद जी, वेतन और बढ़ाऊं क्या? राम प्रसाद आसमान की तरफ देखता है और फिर गांव वालों की तरफ और कहता है, वेतन नहीं बाबूजी, ये मेरा गांव है। ये कस्तूरी, लाला जी, यही मेरा अपना परिवार है। मेरी बिरयानी और पकौड़ों का स्वाद सिर्फ मेरी कुकिंग से नहीं आया, इस मिट्टी, इस बारिश और इन लोगों के प्यार से आया है। शहर में आपके बड़े रेस्टोरेंट में मुझे लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मिलने वाला ये अपनापन कभी नहीं मिलेगा। मेरे खाने की खुशबू इसी रामनगर चौराहे पर ही अच्छी लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं शहर नहीं आ सकता। सब एक पल के लिए सुन्न रह जाते हैं। सत्यपाल निराश होकर सिर पकड़ लेता है, लेकिन कस्तूरी के चेहरे पर खुशी के आंसू आ जाते हैं। लाला जी एक झटके में आगे आते हैं। राम प्रसाद, तू सच में बड़ा बेवकूफ है यार। अच्छा मौका कोई छोड़ता है क्या? लेकिन तू हमारा बेवकूफ है। इस गांव की संपत्ति तू चला गया तो ये लाला जी किससे मोल भाव करेगा बता। आज से मैं पकौड़ों के 50 रुपए ही दूंगा। अब से एक पैसा भी मोल भाव नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। सब एक साथ जोर से हंस पड़ते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। पास खड़ा सत्यपाल भी हंस देता है और हंसते हुए राम प्रसाद के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जाने दो चाचा, तुमने जो कहा वो भी एक तरह से सच ही है। करोड़ों रुपए कमाने वाले भी तो इसी शांति की तलाश करते हैं। वो हमें यही मुफ्त में मिल रही है, तो शहर में क्यों ढूंढना। मैं भी अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा और यहीं इस ठेली को एक बड़े होटल में बदल दूंगा। विक्रम बहुत सम्मान से हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ राम प्रसाद जी। सच्ची खुशी क्या होती है आज मुझे समझ आ गया। आप बहुत किस्मत वाले हैं। आप मेरे रेस्टोरेंट में ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हर हफ्ते अपनी टेंशन कम करने के लिए आपकी ठेली पर बिरयानी खाने जरूर आऊंगा। ठीक है, मुझे अब एक प्लेट और बिरयानी दीजिए। आज मैं इसे दिल से और शांति से खाऊंगा।